गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ए है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ वन सेल बॉडी, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो बी है मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, तो इसका आंसर होगा ट्रू। सी इसमें है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, तो इसका भी आंसर है फॉल्स। और डी है अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इसमें है मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। तो इसका आंसर है फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स। द फंक्शन ऑफ द नर्व cells is to receive and transfer messages. It helps to control and coordinate the working of different parts of the body. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। तो ए है साइटोप्लाज्म और बी है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर है पहला देखेंगे साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस found between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. It is made up of basic elements like C, H, O, and N. Various other components or organelles like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. of cells are present in the cytoplasm. और इसी का बी देखेंगे तो वो है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो उसका है nucleus of a cell is an important component of the living cell. It is located at the center of the cell. It is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. It contains genetic material. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, which part of the cell contains organelles। तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, make sketches of animal and plant cells. स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इसमें हमने स्केच बना दिया है और इसके आंसर देखेंगे शेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और वही सेंट्रोसोम्स जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट भी होता है और हेल्प्स करता है सेल डिवीजन में। और तीसरा देखेंगे प्लास्टिड्स, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वही वैक्यूल जो लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और वही एनिमल सेल में देखेंगे तो स्मॉल वैक्यूल होता है और कभी कभी तो एब्सेंट भी होता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो पहला देखेंगे हम लोग, इसका आंसर है प्रोकैरियोट्स। इसमें देखेंगे हम लोग द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। The organisms with this type of cells are called prokaryotes. इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई। और दूसरा देखेंगे यूकैरियोट्स, इसमें है द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स विथ दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। इसका एग्जाम्पल है ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स इज टू कैरी जीन्स ऑन देम एंड टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, तो इसमें है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है different cells combine to form tissues and tissues combine to form organs. Similarly, organs combine to form body. Thus, they are termed as the basic structural unit of every living organism. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, इसमें है explain why chloroplasts are found only in plant cells. तो इसका आंसर है chloroplasts are plastids required for the food making process called photosynthesis and thus they are only present in plant cells. तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। तो इसका आंसर है आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला एक्रोस में हम लोग देखेंगे तो पहला में होगा क्लोरोफिल और तीसरा में है ऑर्गेनेल और 6 में है प्रोटोप्लाज्म और 8 में है जीन
वही डाउन में देखेंगे तो पहला में है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड में है ऑर्गन, 4 में है मेम्ब्रेन और 5 में है वैक्यूल और लास्ट 7वां में टिश्यू होगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो एजुकेशनल और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका लाभ सब कोई उठा सके। धन्यवाद।